दोस्तों बाजार में आज भी काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली लगभग 700 पॉइंट की। और बाजार निचले लेवल से रिकवर कर गया है। आपको ये पता ही होगा कि 76,000 का इसका ऊपर का स्तर है। और रिजल्ट के दिन स्टॉक सारे के सारे नीचे गिरे और सेंसेक्स भी 70,000 पॉइंट तक आ गया था, लेकिन अब निचले लेवल से लगभग 5,000 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि जो गिरावट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लगा, लेकिन काफ़ी लोगों के नुकसान हुआ पोर्टफोलियो में, क्योंकि स्टॉक उतने रिकवर नहीं हुए। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट मार्क मोबियस की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है कि सेंसेक्स आने वाले समय में 1 लाख हो सकता है। भले ही इस बार जो सरकार है वो पूरी की तरह से बीजेपी की न बनी हो, लेकिन फिर भी 1 लाख हो सकता है सेंसेक्स। उन्होंने अपनी बात को फिर दोहराया है। क्या है पूरा मामला उसको समझेंगे, और मार्केट एक्सपर्ट क्या करे इस समय बाजार की रणनीति को लेकर, कौन से स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ पे अच्छी संभावना दिख रही है अब नई सरकार के बाद, उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देखो कि सेंसेक्स 75,000 के स्तर पे वापस आ चुका है। 700 पॉइंट की आज तेजी देखने को मिली, 0.93% अपर क्लोजिंग दी है BSE सेंसेक्स में। निफ्टी 50 22,821 के स्तर पे आ चुका है, 0.89% की तेजी थी। लेकिन जो सबसे बड़ी तेजी थी वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में थी। 3.25% की शानदार तेजी देखने को मिली। और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी 3.08% के आसपास की तेजी थी। निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी 3% के ऊपर की तेजी थी। यानी स्मॉल कैप में आज ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। और दूसरी तरफ देखें तो जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 2% के आसपास की अच्छी खासी तेजी थी। और निफ्टी मिड कैप 100 में भी 2.24% की तेजी थी। निफ्टी मिड कैप 50 में 1.85% की तेजी थी। लेकिन निफ्टी के ऊपर के इंडेक्स देखें तो वो 1% के आसपास थे। निफ्टी 100 के अंदर भी 1.09% की तेजी। तो आज जो सबसे शानदार तेजी बनी है वो स्मॉल कैप के अंदर है, करीब 3% के आसपास की तेजी। और मिड कैप में देखें तो आपको तेजी 2% के आसपास दिखाई देगी। और निफ्टी के जो बड़े इंडेक्स है उनमें 1% के आसपास की तेजी है। तो भले ही बाजार में तेजी अगर आप देखें तो वो 700 पॉइंट की आपको दिखाई देगी, लेकिन स्मॉल कैप ने अच्छी दौड़ लगाई है और काफ़ी भरपाई हो चुकी है। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज 4 सेक्टर में गिरावट थी बड़ी तेजी के बावजूद, और वो था निफ्टी FMCG जो गिरावट के दिन पॉजिटिव था, आज 0.34% की गिरावट थी। निफ्टी फार्मा में भी 0.25% की गिरावट थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में मामूली सी 0.03% की गिरावट थी। निफ्टी हेल्थ केयर में भी 0.08% की गिरावट थी। आज जो विनर बना है तो आप वो सेक्टर देखें तो निफ्टी रियलिटी 4.69% की बम्पर तेजी देखने को मिली। और इसके बाद अगर आप देखें तो निफ्टी मीडिया में 3.68% की शानदार तेजी। और निफ्टी PSU बैंक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, करीब 2.92% की तेज़ी। इसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 1.43% की तेज़ी थी। ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छा किया प्रदर्शन। और मेटल इंडेक्स में भी 1.43% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तो आज प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। फिलहाल FI बिकवाल बने हुआ, आज भी उन्होंने बिकवाली की। आज उन्होंने 13,969 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपना नया किया, लेकिन सामने 20,837 करोड़ की बिकवाली कर दी है। तो उनकी जो बिकवाली वो 6,867 करोड़ निगेटिव है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। बाजार रिकवर हुआ लेकिन FI की बिकवाली जारी है। और अभी 4 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने 18,109 करोड़ का माल अपना बेच दिया है। फिलहाल FI बाजार में खरीदारी शुरू नहीं कर रहे। DI का बाजार को सपोर्ट पूरा मिल रहा है। आज 17,030 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 13,311 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 3,718 करोड़ पॉजिटिव है। और इस महीने में 6,868 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। तो DI को अब सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। अब 7 जून की कैसी बाजार की चाल रह सकती है, क्योंकि देख सकते हो कि 2 दिन से तो बाजार में काफ़ी अच्छा आपने संभावना पॉजिटिव देखी है। तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के विजय कुमार का कहना है कि अमेरिकी लेबर मार्केट के कमजोर होने के संकेतों के कारण अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भारी गिरावट आई है और यह 4.29% पर आ चुका है। ये बाजार के लिए अच्छा संकेत है, यानी जो निवेश है बॉन्ड यील्ड का वो बाजार की तरफ आ सकता है। विजय कुमार ने कहा है कि निकट भविष्य में राजनीतिक घटनाक्रम बाजार पर अपना असर डालता रहेगा। बाजार की चिंता यह है कि सहयोगी दलों पर भाजपा की निर्भरता आर्थिक सुधारों को पीछे धकेल सकती है, जिससे ग्रोथ और लॉन्ग टर्म में कॉर्पोरेट आय पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से
देवेंद्र मेहता का कहना है कि निफ्टी के लिए 22,500 पर तत्काल सपोर्ट दिख रहा है, इसके बाद 22,400 और 22,200 पर अगले सपोर्ट है। वही ऊपर की तरफ 22,750 पर तत्काल रेजिस्टेंस है, उसके बाद 22,800 और फिर 22,900 पर अगले रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि ऐसा लगता है कि बाजार ने खुद को हाल के चुनावों के परिणाम के मुताबिक ढाल लिया है। इसके अलावा ग्लोबल फ्रंट से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं, जिसके चलते बाजार में स्थिरता आई है। हालांकि हाल में आई तेजी के बाद इंडेक्स में अब थोड़ी राहत के लिए सुस्ताते हुए दिख सकता है, लेकिन कुल मिला के स्थितियाँ सकारात्मक बन रही है और संभावना बाजार में आगे अच्छी दिख रही है, तो क्वालिटी स्टॉक में खरीदारी की सलाह बन रही है। अब आप देख सकते हो कि गोल्डमैन सैक्स इस समय प्राइवेट बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है और काफ़ी अच्छे फंडामेंटल मजबूत दिख रहे हैं उनके हिसाब से। तो चुनावी नतीजों के बाद प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि पिछले 2 दिनों में इनमें शानदार वापसी भी हुई है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक के शेयरों में पिछले 2 दिनों में 8% के आसपास की तेजी बन चुकी है। तो विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स एनालिस्ट का कहना है कि प्राइवेट बैंकों के शेयर में आई हालिया गिरावट इन शेयरों में अपने पोर्टफोलियो को जोड़ने का एक मौका देता है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक के शेयरों में अभी भी काफ़ी ज़्यादा संभावना बनी हुई है और वो बुलिश है, खरीदारी कर सकते हैं। तो कुल मिला के गोल्डमैन सैक्स की तरफ से देखें तो इस समय PSU बैंक की तुलना में प्राइवेट बैंक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और उसमें खरीदारी की संभावना तलाश सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी का कहना है कि बाजार पे चुनावों के नतीजों का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आने वाले समय भी रेलवे, PSU, इंफ्रा शेयरों में तेजी का मोमेंटम बना रहेगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पे NDA की सरकार को कमज़ोर जनादेश जरूर बना हुआ है, लेकिन बुनियादी रूप से बाजार में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ दिन के लिए देख सकते हो कि कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेलवे और PSU स्टॉक पर दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन बाजार जल्दी एक बार फिर तेजी पकड़ेगा और निवेश को जोरदार मौके मिलेंगे और ऐसे में जो सरकार की योजना है वो आगे भी बढ़ेगी। बाजार में इस गिरावट में घबराए नहीं, बल्कि खरीदारी का मौका तलाशे। डिफेंस शेयरों पर बात करते हुए कहा है कि इस सेक्टर में काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर दिख रहे थे, लेकिन अब इनमें कुछ गिरावट आई है। और मेहरबून ने बताया कि इस सेक्टर में मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स उनके सबसे पसंदीदा शेयर है। और गठबंधन सरकार भी डिफेंस में जो उनका जो कोई रोक नहीं लगाएंगे और वो आगे भी उस पर फोकस बना रहेगा सरकार का, तो ये शेयर आने वाले समय अच्छा कर सकते हैं। उनका कहना है कि आगे बाजार में 20% तक करेक्शन की संभावना बन रही है, क्योंकि इस समय हालिया तेजी में बाजार महंगा हुआ है। करेक्शन के बाद कुछ खरीदारी के मौके मिल सकते हैं, जिसमें रेलवे सेक्टर, PSU, इंफ्रा मोमेंटम बना हुआ है, उनमें धीरे धीरे आप उस खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक बार करेक्शन का इंतजार करें, बाजार बहुत जल्द 5,000 पॉइंट रिकवर भी कर गया है, ये भी सबसे बड़ी बात है। अब देख सकते हो कि मार्क मोबियस जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है विश्व के, और उनकी तरफ से जो उन्होंने पहले जो बयान दिया था उसको फिर से उन्होंने दोहरा दिया, रिपीट कर दिया है कि इंडिया का सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा आने वाले 5 सालों में। उन्होंने ये कहा है कि 1 लाख तक आराम से जाएगा। भले ही इस बार NDA गवर्नमेंट को थोड़ी जो जितनी सीट चाहिए उतनी मिल नहीं पाई, BJP को पूरी सीटें नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस बात को लेकर कायम है कि इंडिया के अंदर वो संभावना है, इंडियन मार्केट में पोटेंशियल है कि आने वाले समय में यह तेज़ी से बढ़ते हुए 1 लाख को टच कर जाएगा। तो बिल्कुल वो अपने बात पे कायम है। सरकार ये भले इस बार थोड़ी सी आपको वीकनेस दिखा रही है, लेकिन उनका कहना है कि आने वाले 5 सालों में 1 लाख सेंसेक्स टच कर जाएगा और उस बात पे मैं अभी भी बना हुआ हूँ। तो अब आप समझ सकते हो कि बाजार में आगे की भी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। मार्केट एक्सपर्ट चाहे इंडिया के हो या ग्लोबल मार्केट के, बाजार को लेकर बुलिश है। तो एक तरह से जो मौका मिल रहा है, कुछ स्टॉक करेक्शन में अच्छे नीचे आए, खरीदारी की जा सकती है और बेहतर उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।